हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे शो की जिसे एचबीओ का क्राउन ज्वेल कहा जा सकता है, जिसने ओवर द इयर्स अपनी कल्ट फॉलोइंग बना ली है। एंड दिस इज नन अदर देन ट्रू डिटेक्टिव, जिसका सीजन 1 इस जॉनरे का एपिटोम कहा जा सकता है। एंड सीजन 4 इज अगेन फॉलोइंग इट्स लेगेसी। सीजन 2 and 3 were good but not that good. Isa Lopez has done a fabulous job here as a director and writer. She knows कि कैसे एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री को एप्ड अप मर्डर मिस्ट्री बनाया जा सकता है। ये शो आप एचबीओ या फिर जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसमें ऑल टुगेदर 6 एपिसोड्स आने हैं, जिनमें से 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिनका रन टाइम 1 घंटे के आसपास का है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, एडल्ट सीन्स भर भर कर है। सो दिस सीरीज इज़ ओनली फॉर अडल्ट्स। समहाउ जो रिचुअलिस्टिक मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रीप आउट करती है। बट आयरनी ये है कि उनमें थ्रिल फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। ये शो एक सुपर शेडी इंटेंस ड्रामा है एंड यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल मिनट that has been wasted here. यहाँ पर जो अनहिंज्ड, एसेंट्रिक, फ्लॉड कैरेक्टर्स एडअप किए गए हैं, वो कहानी की डार्कनेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये सीरीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है, सो दैट्स अ बिग प्लस। बाकी इन 2 एपिसोड्स के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं करनी है। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बट दिस सीरीज ट्रू डिटेक्टिव नाइट कंट्री, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी आपको ले जाती है अलास्का के इनिस टाउन, जहाँ पर 6 मंथ्स का डार्क पीरियड शुरू हो गया है। हम यहाँ पर 10-15 दिन सूरज के दर्शन नहीं करते हैं, हमारा दिमाग खराब होने लगता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जहाँ पर 6 मंथ्स का कंप्लीट ब्लैकआउट होने वाला है। द पीपल विल नॉट बी एबल टू सी अ सिंगल रे ऑफ सन फॉर 6 मंथ्स। ऐसे में लोगों की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियाँ उभरने लगती हैं। डिल्यूजन और पैरानॉर्मल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिजॉल्व होने लगता है। लोगों को मरे हुए लोग दिखने लगते हैं और ये बहुत आम कन्वर्सेशन है यहाँ के लोगों के बीच, जो आपको पूरी सीरीज में सुनने को मिलेगी। अचानक एक दिन एक रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट गायब हो जाते हैं और उनकी लाशें बर्फ में दबी हुई मिलती हैं, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिज एंड उसका असिस्टेंट पीटर आते हैं। अब जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है तब पता चलता है 7 साल पहले एक एक्टिविस्ट एनी का मर्डर हुआ था, जिसके साथ ये मर्डर्स कनेक्टेड हैं। उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी नवारो, जो कि एनी की ही सेम कम्युनिटी को बिलोंग करती है। दोनों ही नेटिव अमेरिकन थे, जिसकी वजह से वो इमोशनली ओवर इन्वॉल्व हो गई थी उस केस में और उन्हें हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। एक के बाद एक शॉकिंग इवेंट्स सामने आने लगते हैं, जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देते हैं। बाकी ज़्यादा स्टोरी की बात ना करते हुए कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर ली जाती है। बहुत सी चीज़ें आगे 4 एपिसोड्स में आनी बाकी हैं, जो मुझे लगता है हमारे होश उड़ाने के लिए काफ़ी होंगी। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो है इसका इमोशनल इम्पैक्ट। ये सीरीज़ आपको किसी कोजी मर्डर मिस्ट्री नॉवल की तरह कंफर्टेबल नहीं करेगी, बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट ईरी कर देगी। आपकी फीलिंग अनसेटलिंग हो जाएंगी। यहाँ पर जो एनवायरमेंटल इशूज़ और मर्डर मिस्ट्री को पेयरअप किया गया है कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस फ्रेशनेस से उसे हमारे सामने प्रेजेंट किया है वो हमें एक छोटा सा बना देती है और हम इस कहानी से लिंगर ऑन कर जाते हैं। हम जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हमारी क्यूरियोसिटी एट पीक होती है और हम जो वो अननोन है उसको नोन बनाने की जुगत में लग जाते हैं। बहुत ही बढ़िया कटिंग एज स्क्रीन प्ले लिखा गया है। सेकेंड पॉजिटिव, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कैरेक्टर्स गढ़े गए हैं वो यूनिक हैं, डीपली फ्लॉड हैं। यू वुड लव टू हेट देम। लिज के ही कैरेक्टर को देख लें, वो एक बढ़िया डिटेक्टिव लग रही हैं अभी तक तो, लेकिन ऑन द कंट्रारी वो बहुत सेल्फिश लगती हैं, कंट्रोलिंग हैं और इमोरल भी हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर वो ऐसी हो कैसे गई हैं। इवन उनकी जो स्टेप डॉटर दिखाई जा रही है वो भी उनसे फड अप है। यहाँ पर टीनेजर्स भी मेस्ड अप दिखाए गए हैं। नोवारो थोड़ी इमोशनल लगती हैं, ओवर इमोशनल हो जाती हैं, टू वनरेबल लग रही हैं अपनी कम्युनिटी को लेकर, वो उनका ड्रॉबैक लग रहा है। और इसी तरीके से रोज नाम का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। पीटर और हैंक की फादर सन स्ट्रेन रिलेशनशिप दिखाई गई है। इसी तरीके से सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और इस जगह पर वो जूझ रहे हैं। हम उन्हें देखते हैं, जज करते हैं और नेगेटिवली ही सही कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड पॉजिटिव, बेहतरीन एक्टिंग बाय जोडी फॉस्टर एंड कार्ली। डेफिनेटली दिस इज़ अ फीमेल डोमिनेटेड शो, जिसमें लिज का रोल जोडी फॉस्टर कर रही हैं, जो कि एक कॉन्फिडेंट डिटेक्टिव है, साथ ही साथ बैक एंड में एक इमोरल पर्सन भी है, जिससे जोडी बहुत अच्छे से दिखा पाई हैं। दूसरी तरफ नवारो का रोल कार्ली कर रही है, जो कि एक वेल बिल्डअप महिला है। वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जो विमेन को हर्ट कर सकते हैं। वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल दिखाई गई हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही पर्सनैलिटी पोल्स अपार्ट हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करती, इनके बीच का टसल भी यहाँ पर दिखाया गया है। दोनों की ही स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है।
फोर्थ पॉजिटिव, ईज़ा लोपेज का काम अविस्मरणीय है। इन 2 एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे लगता है ये टैलेंट अभी तक कहाँ छुपा हुआ था। वो किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टेप से शाय अवे नहीं करती हैं, डार्कनेस इन योर फेस दिखाती हैं, पुशिंग टू द एज किया है उन्होंने। जिस तरीके से प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, मैंने पढ़ा था एक जगह पर, वहाँ पर लिखा था कि प्रोस्थेटिक्स में इस सीरीज़ को बनाते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम एंड मनी स्पेंड किया गया है, और जो कि आप जब सीरीज़ देखेंगे पता भी चलेगा, बहुत ही डार्क, ब्रूटल, गोर चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। शॉक भी हूँ और प्राइड भी, कुडोज टू ईज़ा लोपेज। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव आपको ध्यान में ज़रूर रखना है अगर आप ये सीरीज़ देखने के लिए जा रहे हैं, कि दिस सीरीज़ इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर फेंट हार्टेड। गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, एडल्ट सीन्स का लेवल बहुत हाई है, सो कोई भी मेलो डाउन अप्रोच यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। बैंग ऑन इन योर फेस सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मेरे लिए ये सीरीज़ 10 on 10 है डेफिनेटली। अभी 2 एपिसोड्स देखने के बाद तो मुझे इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।